आज का जो हम लोग का चर्चा है कि परीक्षाएं टलती क्यों हैं। तो कई बार टलते हुए परीक्षाओं पे मैंने एक अपना रिसर्च पेपर तैयार किया और उसी चीज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और यूपी में एक ऐसी पारदर्शी सरकार है जो एक आयोग का गठन तो कर देता है इस उद्देश्य से कि एक रूपता ला करके हम सारे शिक्षण भर्तियों को एक स्वरूप दे करके, चाहे वो प्राइमरी स्तर का हो, चाहे अपर प्राइमरी का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे हायर का हो या अन्य शैक्षिक जो भी भर्तियां होंगी, और इसी के तहत एक रूपता लाने के लिए 1 अगस्त 2023 को माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाता है। उद्देश्य यही था कि बस एकीकृत करना, जो भी अलग अलग बोर्ड से वैकेंसी की भर्ती होती थी उसको एक करना। लेकिन विडंबना ये देखिए, 2023 में आयोग का गठन होता है, उससे पहले एक वैकेंसी 2022 में टीजीटी पीजीटी की आयोग के द्वारा ले ली जाती है, उस पर कोई विचार होता नहीं है और गठन हो जाता तो उम्मीद भी बनती है, जो भी हमारे अभ्यर्थी होते हैं उनमें उम्मीद भी बनती है कि जल्द से जल्द हम परीक्षा होगा और जो भी वैकेंसी है उसकी पारदर्शी रूप से उसको पूरा किया जाएगा। और उसी क्रम में 1 सितंबर 2024 को, चूँकि पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के हम लोग वासी हैं, तो गोरखपुर का नाम विश्व पटल पर बड़ी तेजी से एक तरह से पल्लवित होता है। और उसी क्रम में वहाँ के एक प्रोफेसर डॉक्टर कृति पांडे जी को आयोग का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत सारे उनकी कृतियाँ भी वायरल हुई, ऐसा लग रहा था कि नया आयोग है, नया अध्यक्ष है और पहला अध्यक्ष हम लोग को महिला के रूप में मिला, तो निश्चित तौर पे यह पारदर्शी भर्ती सुचारू रूप से निर्धारित समय पे हो जाएगी। लेकिन तेवर होता है, बहुत सारे बुजुर्गों ने कहावत भी कहा है कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो तेवर तो थे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और अंतोगत्वा 4 और 5 अप्रैल को पहला डेट 2025 में पहला डेट 4 और 5 अप्रैल को पीजीटी का घोषित होता है, आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन होता है। टीजीटी का 11 और 12 को पहला नोटिफिकेशन, दूसरा आता है 14-15 मई को टीजीटी का होगा, फिर 20 और 21 जून को पीजीटी का होगा, फिर 20 और 21 जून को पोस्टपोन करते हुए 18 और 19 जून को कर दिया जाता है, तीसरा नोटिफिकेशन आता है। फिर 18 और जून को पीजीटी, फिर 21 और 20 जुलाई को टीजीटी, ये चौथा नोटिफिकेशन आता है पोस्टपोन का। और फिर पीजीटी अगस्त मंथ के लास्ट वीक में कराने का। इस पे अब डेट अब नहीं आ रहा है, डेट अब नहीं आ रहा है, बल्कि नेक्स्ट मंथ में या अगस्त मंथ के लास्ट वीक में कराया जाएगा। ये 5वां नोटिफिकेशन है। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा, फिर 18 और 19 दिसंबर को टीजीटी का कराया जाएगा। ये 6ठा नोटिफिकेशन है। और 7वां नोटिफिकेशन आता है 29 सितंबर को कि 15 और 16 अक्टूबर की जो पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं अपरिहार्य कारणों से पोस्टपोन कर दी जाती है। अब इसका डेट पेंडिंग में है, आया नहीं कि कब होगा। फिर अब उम्मीद बनती कि चलो पीजीटी तो टल गया लेकिन टीजीटी का होगा। लेकिन 18 नवंबर को फिर नोटिफिकेशन आता है कि 18 और 19 दिसंबर को होने वाले टीजीटी की परीक्षाएं टल गई और अलग से डेट मुकर्रर की जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन जारी होगा।
यानी अगर देखा जाए तो अगर गूगल भी किया जाएगा तो संभवतः सबसे ज्यादा परीक्षा टलने वाला यही एकलौता जो अपने गठन के बाद टला है 7 बार। तो मेरे जेहन में आया है कि परीक्षाएं आखिर बार बार टलती क्यों हैं। तो मैंने ये पाया है कि वैकेंसी तो महज बहाना है। वैकेंसी निकाल करके सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और इन्वेस्टमेंट का फार्मूला जानने के लिए चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ ब्लैक बोर्ड। टीजीटी और पीजीटी दोनों वैकेंसियां हैं, और दोनों वैकेंसियां में टीजीटी में 8,68,531 अभ्यर्थी ने अप्लाई किया, पीजीटी में 4,64,605 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, और सभी का फीस जो है 500 अमूमन है। हालांकि एससी का उसमें कैटेगराइज कर दिया था 250 के लगभग में है, लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वह अप्रोक्सीमेटली 500 आ ही जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे अगर 8,68,531 अभ्यर्थियों की 500 रुपये फीस है तो उसका टोटल अमाउंट होगा आपका 43,42,65,500 रुपया। अगर हम पीजीटी की बात करें तो 4,64,605 अभ्यर्थी हैं और उनकी फीस 500 है, तो इनका अमाउंट होगा 23,23,02,500 रुपया। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा 66,65,68,000 रुपया। इतना अमाउंट 2022 में सरकार के पास आ गया था, क्योंकि जब ये फॉर्म अप्लाई किया गया था तो ये जो है स्टार्ट हुआ था 9/6/2022 को, 9/6/2022 को स्टार्ट हुआ था, और 16 जुलाई 2022 को यह फॉर्म को कंप्लीट कर देना था। यानी 16/7/2022 को सरकार के पास इतना करोड़ रुपया आ गया था। अगर एक आम आदमी या कोई भी जेन्युइन सा अगर लोन लेने जाता है या पैसा की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी बैंक से, प्राइवेट या सेक्टर या सरकारी सेक्टर से अगर लेता है तो मिनिमम अगर वो देखेगा तो 1.5 से 2% मंथली का ब्याज देता है। यानी अगर हम देखें तो एनुअल 10%, एनुअल 12 से 14%, 24% होगा। एनुअल कितना होगा 24% लगभग में। लेकिन हम इस अमाउंट पे 10% की बात करते हैं, 10% की बात करते हैं तो 10% का ब्याज अगर हम जोड़ेंगे तो 6,66,56,800 रुपया। अब इस अमाउंट को अगर हम इसको जोड़ते रहेंगे और इस अमाउंट को जोड़ते रहेंगे तो हमारा अमाउंट बढ़ता भी जाएगा, और आज आपका 2025 है, 2026 आने वाला है, नियर अबाउट 4 इयर्स आने वाले हैं। लेकिन हम 3 ही साल का कैलकुलेशन करें और ब्याज भर ही मैं देखूं तो ब्याज हो जा रहा है 19,99,70,400 रुपया। और दोनों को अगर हम प्लस कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं तो 86,65,38,400 रुपया सरकार के पास अभ्यर्थियों का रुपया जमा हो चुका है। अब यह समझ में लीजिए कि यही असली इन्वेस्टमेंट है, बाकी वैकेंसी को क्लियर करना इरादा नहीं है।